मन, मेरा मन, क्या कहता है ये मन? कितना टेस्टी खाना बन रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन कर रहा है कि जल्दी से इस खाने को खाया जाए। अरे कितनी डरावनी मूवी है, मन कर रहा है कि इस मूवी को बंद कर दे। कितनी गर्मी का मौसम है, मन कर रहा है कि कुछ ठंडा ठंडा खाया जाए। मन, मेरा मन, क्या है ये मन? किसको कहते हैं मन? आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। मैं हूं विक और आप सुन रहे हैं रूट्स एंड राइजिंग। जब मैं ये कहता हूं कि मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, इस बात से ये बात तो साफ है कि मैं और मेरा मन बिल्कुल अलग अलग है। मैं मन नहीं हूं। मेरे आसपास के माहौल से, चीजों से, लोगों से, मेरे नए पुराने एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ, मेरे अंदर एक हर पल बनता हुआ, बिगड़ता हुआ, एक नया रूप लेता हुआ जो प्रोसेस है, उसी को मॉडर्न साइकोलॉजी में मन कहते हैं। मन को समझना उतना भी मुश्किल नहीं जितना इसको कंट्रोल करने की कोशिश है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मन जो है वो हमारे सिर का हिस्सा है, यानी कि दिमाग में है, कहीं ऊपर के हिस्से में है। नहीं, मन का नाता पूरे शरीर के साथ में है। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के ही हारे हार। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर मन जीत गया तो सब जीत लिया? जिस इंसान ने अपने मन के ऊपर विजय हासिल कर ली, उसने सब कुछ जीत लिया। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इंसान बाहर से बाद में हारता है, पहले अपने अंदर से हार जाता है। जब मैंने भीतर से हार मान ली तो मैं बाहर से निश्चित हार जाऊंगा। इस सृष्टि में सबसे तेज अगर कुछ चलता है तो वो मन है, और सबसे तेज या सबसे जल्दी जो बदलता है वो भी मन है। मन का काम है मुझे अलर्ट करना, मुझे इंफॉर्मेशन देना। मन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है जो मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। बट प्रॉब्लम तब आनी शुरू होती है जब मैं ये सोचता हूं कि जो मन कर रहा है वही सही है, जो मेरा मन कह रहा है वही सही है। जब मैंने अपने डिसीजन मन के हाथ पे छोड़ दिए, तब प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। इसको यूं समझते हैं, समुंदर के बीचों बीच एक नाव है। उस नाव पे सिर्फ एक यात्री बैठा है, लेकिन मांझी नहीं, चलाने वाला कोई नहीं। अब नाव का क्या होगा? क्योंकि नाव को चलाने वाला कोई नहीं, इसलिए जिस तरफ भी हवा का रुख हुआ, नाव उस दिशा में चल पड़ी। लेकिन हम ये जानते हैं कि हवा का रुख कभी एक जैसा नहीं रहता, वो बदल रहा है। कभी नाव इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। तो क्या नाव किसी भी दिशा में जा पाएगी? बिल्कुल इसी तरह हमारा मन भी है। हर पल परिस्थितियों से, सिचुएशन से बदलता हमारा मन उस दिशाहीन नाव की तरह है। अगर हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे, उसको डिसीजन लेने देंगे, तो ये हमें कहीं पर भी लेके नहीं जा सकता। इस उदाहरण से ये बात तो साफ हो गई कि मन क्या है, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मन को सही दिशा कैसे दी जाए। हमारे पुरातन धार्मिक पुस्तकों में इस जीवन को, ये शरीर को 5 भागों में बांटा गया है। और वो 5 भाग कौन से हैं? पहला आत्मा, दूसरा बुद्धि, तीसरा मन, चौथा शरीर, और 5वां ये सेंसेस, यानी कि इंद्रियां। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक रथ, चलता हुआ रथ जिसको घोड़े लेकर के दौड़ रहे हैं। एक सारथी चला रहा है, एक मालिक बैठा है, एक लगाम जो घोड़ों के साथ कसी है। तो ये जो 5 भाग है वो कैसे इस रथ के साथ है? उनमें से सबसे पहला, यानी कि आत्मा, रथ का मालिक। आत्मा है तो ये रथ है, ये जीवन है, वरना कुछ नहीं।
बुद्धि यानी कि सारथी जो रथ को चला रही है, घोड़े सेंसेस मेरी इंद्रियां, रथ यानी कि शरीर, और जो लगाम है जो इन इंद्रियों के साथ में कसी है, जो लगी है, वो है मन, जिसको मैं बोलता हूं मेरा मन। अब सोच करके देखें कि ये लगाम ये मान ले कि रथ को चलाने वाली तो मैं हूं, मैं ही हूं जो घोड़ों के साथ कनेक्टेड हूं, मैं ही चलाऊंगी, तो बुद्धि यानी कि सारथी का काम क्या रह गया। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जहां लगाम एक माध्यम का काम कर रही है, मेरा मन भी एक मीडियम है, एक इंस्ट्रूमेंट का ही काम करता है, जो केवल और केवल मुझे अलर्ट करता है, सिर्फ इन्फॉर्म करता है सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को, माहौल को, मेरे पुराने नए एक्सपीरियंस के साथ जो इंफॉर्मेशन जुड़ी है, सिर्फ वो बताने का काम। डिसीजन मुझे अपनी विजडम से लेने हैं, मुझे अपने विवेक से लेने हैं। अगर मैंने मन के साथ डिसीजंस भी कनेक्ट कर दिए, तो मन तो गतिशील है, मन तो हमेशा बदल रहा है। तो अगर मैं बिना सोचे समझे अपनी मन मर्जी के डिसीजंस लूंगा, तो ना केवल वो गलत होंगे बल्कि मुझे दिशाहीन कर देंगे। इसलिए जरूरत है ये समझने की कि मन गतिशील है, मन बदल रहा है, मन को सिर्फ एक सही दिशा दी जा सकती है। मन का काम डिसीजन लेना नहीं, मन का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। मेरे अगर आसपास की चीजें बदल रही हैं, गतिशील हैं, तो मेरा मन में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। जरूरत है मन को ऐसी दिशा की जहां ये स्थिर होने का प्रयास करे, यानी कि मेरा विवेक और मेरा मन सही दिशा में हो, ताकि ये जो रथ है, ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, इसकी दिशा सही बनी रहे। इसी थॉट के साथ मैं आपसे आज इजाजत लेता हूं। अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो जरूर से इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सुनते रहें रूट्स एंड राइजिंग।